देखिए, माँ भगवती ने महिषासुर नामक जो दैत्य था उसके साथ, असुर के साथ जब युद्ध किया, तो वो युद्ध 9 दिनों तक चला था। और उन 9 दिनों में माता ने उनसे महिषासुर से युद्ध करने के बाद 10वें दिन उस महिषासुर का वध किया। तो उन 9 दिनों के बीच में जो देवता लोग हैं वो माँ भगवती की पूजा आराधना करते रहे, ताकि उससे माँ भगवती को और ज़्यादा बल प्राप्त हो। वैसे तो आदिशक्ति हैं, बल तो उनके पास अपार बल है, परंतु फिर भी कुछ और अपनी तरफ से देवता जो कर सकते थे वो उन्होंने किया। तो उसकी वजह से ये 9 दिन जो है नवरात्रों के हम मनाते हैं। तो यही अंतर है कि चैत्र नवरात्रों में अगर हम अपने आध्यात्म को, माँ भगवान के प्रति अगर हम अपना मन लगाना चाहते हैं, भगवान के प्रति अपनी भक्ति को और अपनी समस्त जितनी हमारे संसार में जो कुछ मिला है भगवान के प्रति, सबको एक साथ कर करके भगवान के प्रति अगर स्वयं को समर्पित करना चाहते हैं तो हमें चैत्र नवरात्रों में माँ की आराधना करनी चाहिए। और उसके साथ साथ सांसारिक जो हैं गतिविधियाँ, जैसे कि हमें अपना घर चलाना है, संसार चलाना है, व्यापार चलाना है, तो उनमें अगर हम आश्विन नवरात्रों में माँ भगवती की पूजा अर्चना करें तो ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। उपवास का देखिए, नवरात्रों की ही बात करें और उसके अलावा भी बात करें तो उपवास का बड़ा अच्छा हमारा योग भी कहता है और हमारा वेद शास्त्र भी कहते हैं कि हमें हफ्ते में 2 दिन कम से कम उपवास करना चाहिए। परंतु फिर भी नहीं हो सकता क्योंकि सांसारिक लोग हैं। तो नवरात्रों की अगर विशेष करके बात करूँ तो नवरात्रों में हम जितना ज़्यादा सात्विक हो सकता है उतना अच्छा भोजन ग्रहण करें, तो उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से माँ भगवती की पूजा अर्चना करें और सात्विक भोजन ग्रहण करके, सात्विक जीवन ग्रहण करके ये 9 दिन माँ भगवती की पूजा अर्चना में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। स्त्रियों को विशेषकर दुर्गा सप्तशती का संस्कृत जो पाठ है वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ हिंदी में अगर वो करें, चमनलाल भारद्वाज जी की पुस्तक आती है, हमारे कटरा में कई माताएं बहनें करती हैं और समस्त संसार में भी कई माताएं बहनें दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हैं, तो उस तरीके से वो करें और नवारण मंत्र के जाप करें तो काफ़ी लाभप्रद रहेगा। नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। कल से यानी 22 मार्च 2023 से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं। 9 दिन तक मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाएगी और इसी के चलते मां वैष्णो देवी भवन पर भी यात्रियों की संख्या जो है अब वो बढ़ने लगी है। यात्री यही चाहते हैं कि पहले नवरात्र में मां वैष्णो के दर्शन किए जाएं। लेकिन चैत्र जो नवरात्रे हैं इनका आखिर मतलब क्या है, हम क्यों मनाते हैं, ये सब सवाल भी हमारे दिमाग में चलते हैं और इन्हीं सब दुविधाओं को दूर करने के लिए हमारे साथ कटरा के अंकुश पंडित यहाँ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि चैत्र नवरात्रे हम मनाते क्यों हैं, कैसे मनाए जाने चाहिए, क्या खान पीन होना चाहिए, कैसे माँ की पूजा करनी चाहिए। अंकुश जी, स्वागत है आपका। जय माता दी। नमस्कार हिमांशु जी, कैसे हैं आप, और सभी दर्शकों को भी मेरा जय माता दी। तो आपका प्रश्न है कि नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं। अंकुश जी, सबसे पहला जो मेरे मन में भी दुविधा है और हमारे दर्शकों के मन में भी होगी कि साल में 2 बार नवरात्र आते हैं। ये जो चैत्र नवरात्रे हैं, जो सर्दियों में नवरात्रे आते हैं, उनसे ये अलग क्यों हैं? देखिए, नवरात्रों की अगर बात करूं तो साल में 2 बार नहीं कह सकते, नवरात्रे कुल मिलाकर साल में 4 बार आते हैं। 2 जो होते हैं हमारे चैत्र, एक चैत्र मास में आते हैं जो हिंदू पंचांग के अंतर्गत, और दूसरे आते हैं हमारे अश्विन मास में जिसे हम शारदीय नवरात्रे भी कहते हैं। और उसके अलावा भी एक पौष और एक आषाढ़ मास में नवरात्रे आते हैं जिन्हें हम विशेष करके गुप्त नवरात्रों के माध्यम से जानते हैं। लेकिन वो नवरात्रे हमारे लिए इसलिए ज़्यादा वो नहीं है क्योंकि उन नवरात्रों में तांत्रिक गतिविधियों की जो वो होती है, जो तांत्रिक लोग हैं उन नवरात्रों में अपनी उपासनाएं करते हैं। तो विशेषकर जो चैत्र और आश्विन नवरात्रे हैं ये हमारे लिए ज़्यादा लाभप्रद हैं। इन्हीं नवरात्रों में हम गृहस्थियों को माँ भगवती की पूजा अर्चना करनी चाहिए। क्या इन्हीं नवरात्रों में माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों का पूजन किया जाता है? जी बिल्कुल। तो क्या महत्व है चैत्र नवरात्रों का? जी देखिए, चैत्र और नवरात्रे और आश्विन नवरात्रों में पहले तो मैं नवरात्रों का आपको अर्थ बता दूं कि हम नवरात्रे मनाते क्यों हैं। देखिए, माँ भगवती ने महिषासुर नामक जो दैत्य था उसके साथ, असुर के साथ जब युद्ध किया, तो वो युद्ध 9 दिनों तक चला था। और उन 9 दिनों में माता ने उनसे महिषासुर से युद्ध करने के बाद 10वें दिन उस महिषासुर का वध किया। तो उन 9 दिनों के बीच में जो देवता लोग हैं वो माँ भगवती की पूजा आराधना करते रहे, ताकि उससे माँ भगवती को और ज़्यादा बल प्राप्त हो। वैसे तो आदिशक्ति हैं, बल तो उनके पास अपार बल है, परंतु फिर भी
कुछ और अपनी तरफ से देवता जो कर सकते थे वो उन्होंने किया। तो उसकी वजह से ये 9 दिन जो है नवरात्रों के हम मनाते हैं। फिर आता है सवाल आपका ये है कि चैत्र और आषाढ़ जो माफ़ी चाहता हूँ, चैत्र और आश्विन के नवरात्रों में अंतर क्या है। तो अंतर केवल इतना है कि चैत्र जो नवरात्रें हैं, ये नवरात्रों में विशेष करके हम अपनी जो आध्यात्मिक इच्छाएं हैं और उसके साथ साथ हमारी बौद्धिक इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति और उनको पूरा और ज़्यादा प्रबल करने के लिए हम चैत्र नवरात्रों में माँ भगवती की पूजा आराधना करते हैं। फिर बात करते हैं आश्विन नवरात्रों की, जिन्हें हम शारदीय नवरात्रे कहते हैं, जो अक्टूबर नवंबर के बीच में आते हैं। तो उन नवरात्रों में विशेष करके जो पूजा है वो हम करते हैं सांसारिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जब भी हम सांसारिक लोग हैं, ठीक है, तो हमें विशेष करके अलग अलग तरीके से माँ भगवती को प्रार्थना करते हैं, माँ भगवती से मांगते हैं, इच्छाएं हमारी होती हैं। तो यही अंतर है कि चैत्र नवरात्रों में अगर हम अपने आध्यात्म को भगवान के प्रति अगर हम अपना मन लगाना चाहते हैं, भगवान के प्रति अपनी भक्ति को और अपनी समस्त जितनी हमारे संसार में जो कुछ मिला है भगवान के प्रति सबको एक साथ कर करके भगवान के प्रति अगर स्वयं को समर्पित करना चाहते हैं तो हमें चैत्र नवरात्रों में माँ की आराधना करनी चाहिए। और उसके साथ साथ सांसारिक जो हैं गतिविधियाँ, जैसे कि हमें अपना घर चलाना है, संसार चलाना है, व्यापार चलाना है, तो उनमें अगर हम आश्विन नवरात्रों में माँ भगवती की पूजा अर्चना करें तो ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। नवरात्रों में उपवास का क्या महत्व है? उपवास का देखिए, नवरात्रों की ही बात करें और उसके अलावा भी बात करें तो उपवास का बड़ा अच्छा, हमारा योग भी कहता है और हमारा वेद शास्त्र भी कहते हैं कि हमें हफ्ते में 2 दिन कम से कम उपवास करना चाहिए। परंतु फिर भी नहीं हो सकता क्योंकि सांसारिक लोग हैं। तो नवरात्रों की अगर विशेष करके बात करूं तो नवरात्रों में हम जितना ज़्यादा सात्विक हो सकता है उतना अच्छा भोजन ग्रहण करें, उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से माँ भगवती की पूजा अर्चना करें और सात्विक भोजन ग्रहण करके, सात्विक जीवन ग्रहण करके ये 9 दिन माँ भगवती की पूजा अर्चना में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कैसे माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों का पूजन इन 9 दिनों के दौरान किया जाए? कोई विशेष विधि होती है या अपने अपने ढंग से हम पूजा कर सकते हैं? देखिए, हरि व्यापक सर्वत्र समाना हम कहते हैं, भगवान हर जगह व्यापक हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मनाने के लिए, माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए इन 9 दिनों में हम एक समय भोजन करें। जो उपवास नहीं कर सकते तो उनके लिए ये है कि कम से कम एक समय भोजन करें, 3 समय का भोजन त्याग कर। और जो उपवास कर सकते हैं वो 9 दिन तक उपवास में रहें, एक समय उपवास में जो है भोजन करें, उपवास का जो भी फलहार वगैरह आदि लेना हो। उसके अलावा जैसे हम कहते हैं कि दिन में 3-3 बार कोई फलहार कर रहा है तो वो हमें नहीं करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सूर्य उदय होने से पहले हमें उठना चाहिए। नहा धो करके सूर्य उदय होने से पहले ही हमें पूजा के लिए माँ भगवती की बैठ जाना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ कर सकते हैं, कोई संस्कृत में करें, नहीं कर सकते तो हिंदी में करें। और एक चीज़ और यहाँ आपको अंतर स्पष्ट कर दूँ कि कई बार ये भी मुझे सुनने को मिलता है कि दुर्गा सप्तशती के पाठ लोग करते हैं, स्त्रियों को विशेषकर दुर्गा सप्तशती का संस्कृत जो पाठ है वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ हिंदी में अगर वो करें, चमनलाल भारद्वाज जी की पुस्तक आती है, हमारे कटरा में कई माताएं बहनें करती हैं और समस्त संसार में भी कई माताएं बहनें दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हैं, तो उस तरीके से वो करें और नवारण मंत्र के जाप करें तो काफ़ी लाभप्रद रहेगा। आपने कहा संस्कृति में हमारी माताओं बहनों को नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि देखिए, वेद संस्कृत में जो है वो वेद पाठी, जब ओम किसी भी मंत्र के आगे जब हम ओम लगा लेते हैं तो वो मंत्र जो है वो वेद का मंत्र हो जाता है। और उस मंत्र के जो है, वेद का मंत्र जो है वो विशेष करके उन लोगों को करने का अधिकार है जो जनेऊ धारण करते हो, जिनकी शिखा हो, जो सात्विक जीवन जीते हो। इसलिए क्योंकि हमारी माताएं बहनें तो जनेऊ धारण करती नहीं हैं, तो इसलिए विशेष करके कहा जाता है कि माताएं बहनों को केवल हिंदी में ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। पंडित जी, अक्सर देखा जाता है, अगर मैं माँ वैष्णो देवी की बात करूँ तो नवरात्रों में हर वर्ष नवरात्रों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है। कोई इसका विशेष कारण है कि लोग माँ वैष्णो का नवरात्रों में दर्शन करने आते हैं? देखिए, विशेष कारण यही माना जाता है, कथाओं के आधार पर अगर हम चलें तो माँ भगवती, माँ वैष्णवी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती जी के रूप में, प्राकृतिक पिंडियों के 3 रूपों में यहाँ पर आज भी विराजमान है, साक्षात विराजमान है माँ भगवती। इन्हीं त्रिकुटाओं की पहाड़ियों पर विचरण करती हैं। और इसी कारण कल की अवतार में भी कहा गया है कि भगवान जब कल की अवतार भगवान का होगा तो उस अवतार में भगवान माँ वैष्णवी को ही अपनी संगिनी के रूप में अपनाएंगे। तो माँ भगवती जब यहाँ पर प्राकृतिक रूप में और उसके साथ साथ आज भी जब साक्षात निवास करती हैं तो उनकी कृपा और उनकी आशीर्वाद के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और दिन प्रतिदिन यहाँ पर यात्रा बढ़ती है। वही कारण है विशेष, जो है आप कह सकते हैं। धन्यवाद पंडित जी। ठीक है, धन्यवाद। जय माता दी। तो आपने सुना कि अंकुश पंडित जी ने बताया कि नवरात्रे जो सर्दियों में मनाए जाते हैं अक्टूबर सितंबर में, और जो इस बार के नवरात्रे हैं जिन्हें हम चैत्र नवरात्रे भी कहते हैं, इनमें फ़र्क क्या है, किस हिसाब से हमें उपवास रखना चाहिए, पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि स्त्रियों को
संस्कृत में पूजा नहीं करनी चाहिए इसमें। और उन्होंने ये भी कहा कि वैष्णो देवी क्यों इतने मायने रखती है जब नवरात्र की बात आती है। अगर आपके मन में कोई भी शंका है तो आप हमें बताएं नवरात्रों को लेकर, चैत्र नवरात्रों को लेकर, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी दुविधाओं को अंकुश पंडित जी के ज़रिए दूर किया जाए। तब तक आप हमें दीजिए इजाज़त। मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ श्री माता वैष्णो देवी कटरा से।